हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत उब्रे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन, मैंने कहा A1, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, बस लगे रहो सर A1 तरीके से। ठीक है, आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। और मैं कहता हूं सर, इंग्लिश मीडियम पे आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। वहीं अगर मैं आपसे हिंदी मीडियम की बात करूं तो 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रॉब्लम दे आपको। 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, और जिसमें सारे सेगमेंट करवाए जाते हैं। एनसीईआरटी टॉपिक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए सर, कुछ नहीं छोड़ा जाता सर। 100% क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। और अगर हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो सर सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ आपके 4 मेन स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। और एक चीज और, बच्चा परेशान होता है, हाँ, क्योंकि सर क्या होता है कि अपन रेगुलर लेक्चर्स दे रहे हैं तो उसके नोट्स में दिक्कत आ जाती है सर, जेन्युइन सी बातें हो सकता है। तो वो परेशान होता है नोट्स को लेके कि वो नोट्स नहीं बना पा रहा है। लेक्चर तो देख लेता है, सोचता है कल बनाऊंगा नोट्स, चलिए सर कल बनाऊंगा, कल कल करके कल हो जाता है, कल कल ही चलता रहता है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसीलिए नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको, ई बुक्स एंड ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसकी लिंक आपको कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां मिल जाएगी सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस क्लिक करिए और सीधे उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आने वाली। ठीक है, डन। चलो सर, तो आज क्या लेके आए हो? ये देखिए सर, तूफान वाला चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे, और जिसमें देख रहे हैं अपन डी एंड एफ ब्लॉक। क्या देख रहे हैं? डी एंड एफ ब्लॉक। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर क्या बोला मैंने? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मजा आएगा सर। मैंने क्या कहा? एक तरफा मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। अरे कोई कुछ कर नहीं पाएगा सर, इतनी गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, चालू करें। हाँ, 2 पार्ट में जाएगा सर एमसीक्यूज। और मैं आपको एक बात कह दे रहा हूं सर, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है बोर्ड्स के एमसीक्यूज सीधे उठ के, सॉरी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सीधे एमसीक्यूज उठ के बोर्ड्स में आ गए। तो हल्के में मत लेना सर, बस कोशिश करना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्यार से। जितना प्यार से आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा मजा आपको आएगा। चलें चालू करें। मैं सोचा था पहला क्वेश्चन आपसे करवाऊं, तो एक बार आप कर ही लो, देखो जल्दी हो जाएगा, घबराने वाली तो बात ही नहीं है। ट्राई तो करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस। ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, आर्गन कितने होते हैं? 18 और 3d5। ठीक है सर जी, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं लग रही है। आर्गन 3d5 और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भैया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो आर्गन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो पक्की बात होगा 3d6 4s2, 3d6, ये भैया आगे कैसे बढ़ गया, 4s2। अब काउंट करो भैया, इसमें आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18, 2 20
और 6 26। सर जी चेक कर लीजिए, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन बोले तो 26, आयरन बोले तो 26, 18 2 20 6 26। ये देखिए सर, ये तो बहुत बाबू सा क्वेश्चन निकला, ये तो बहुत बाबू सा क्वेश्चन निकला भैया। हाँ, बहुत बाबू सा क्वेश्चन निकला सर, ये तो सबसे आसान। ये तो हमें लगा ही नहीं था इतना कोई टफ वफ वाली बात। मैंने कहा चलो ठीक है, आ गया तो आ गया यार, क्यों डरना। ठीक है सर, डर कौन रहा था हैं? ये देखो, बी फॉर बाबू, चलो बी फॉर बाबू, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बोलना चाहते हो? फटाफट फटाफट क्या बोलना चाह रहे हो? जल्दी, क्या आंसर है फटाफट बताएंगे एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। The electronic configuration for Cu2 is 3d9, whereas that copper 1 is 3d10. Which of the following is correct? Which of the following is correct? सर वैसे तो आप हमेशा जानते हो कॉपर 2+ सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। कॉपर 2+ सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर 2+ एज कंपेयर टू कॉपर 1। भले ही उसके पास 3d10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, और इसके पास 3d9 होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो अच्छी खासी ज्यादा होती है कॉपर 2+ की। क्या होता है, कॉपर प्लस जो होता है ना वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। मतलब देखिए, पहले क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर ये बनाता कॉपर प्लस ही है, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और ये बना लेता है कॉपर 2+ और कॉपर। तो ये रहता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, वो इस तरीके का काम कर लेता है और वो तैयार करता है कॉपर 2+, जो कि हाईली स्टेबल इन नेचर होता है। हाईली स्टेबल इन नेचर हमको देखने को मिलता है, हाईली स्टेबल इन नेचर हमको देखने को मिलता है। हमने कहा ठीक है सर, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। जल्दी देख के बताओ, जल्दी देखो, जल्दी बिंदास तरीके से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉपर 2 इज मोर स्टेबल। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है सर, मेटालिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे दिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या दे दिया, मेटालिक रेडियाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आर गिवन बिलो, कुछ रेडियाई दे दिए, जैसे कि आयरन का दे दिया 126, कॉपर कोबाल्ट का दे दिया 125, निकल का दे दिया 125 और कॉपर का दे दिया 128। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी, किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? सर जिसका साइज सबसे बड़ा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि भैया उसका मास भी ज्यादा होगा, कॉपर का मास ज्यादा होता है सर, और हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा है, साइज ज्यादा है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो भैया कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होगी, कंफर्म बात है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हुए भाई। थर्ड क्वेश्चन सबसे आसान, थर्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। जल्दी देखो, जल्दी देखो, एकदम जल्दी, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है, फटाफट। डन 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 डन, हो गया। डी फॉर धोखा आंसर, मैंने कहा था डी फॉर धोखा, डी फॉर धोखा आंसर। ये देखिए, डी फॉर धोखा आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलो ये लीजिए, देखो जल्दी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए भाई, एक बार पढ़ना जरूरी है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जल्दी 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 चलिए। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलरलेस कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। कौन सा कलर रहेगा सॉलिड स्टेट में? ठीक है सर, पहले मुझे यहां बताइए सिल्वर के ऊपर वैलेंसी कितनी है, तो मैंने कहा उसको मान लो 2x प्लस सल्फर कितना है -2, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू 0 भी तो होगा, है ना। x की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब वो है सिल्वर प्लस। अब भैया सिल्वर प्लस, पहली बात तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रिप्टॉन 4d10 5s1, यही होता है। अब उसने बोला है प्लस, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ये गया, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10। भैया इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलर भी नहीं होगा। सर ये कलर भी नहीं होगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो? नहीं नहीं, मैं नहीं खेल पाऊंगा भाई, मना कर दिया ना, नहीं खेल पाऊंगा मतलब नहीं खेल पाऊंगा, मतलब Ag2SO4 कलर्ड नहीं होगा, Ag2SO4 कलर नहीं होगा। चलो लास्ट वाला देखेंगे, पहले एक लास्ट, फिर ऐसा करके चलेंगे, ठीक है। मैंने कहा निकालो वैलेंसी, वैलेंसी जब आप निकालोगे x की वैल्यू 1 आएगी। हाँ कॉपर 1 दिखा रहा है, और कॉपर होता क्या है? आर्गन 3d10 4s1, यही होता है क्या नहीं? अब आप देखिए उसने 1 दिखाया तो एक उड़ा दो, फिर देखिए फुलफिल्ड है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भैया ये भी कलर नहीं दिखाएगा। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कलर ही नहीं दिखाता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कलर ही नहीं दिखाता है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो कलर ही नहीं दिखाता है। क्लियर हुई यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले ये बताओ। डन, कलर ही नहीं दिखाएगा। हमने कहा ठीक है सर। अब आते हैं ZnF2, ठीक है। ZnF2 में चेक कर लेते हैं, आ जाओ सर। वैलेंसी x -2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2, मतलब +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2, ठीक है। तो जिंक क्या होगा? आर्गन 3d10 4s2, ये 2 गया, तो यह क्या बचेगा? 3d10, 3d10, मतलब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जाने के लिए, मतलब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये भी कलर नहीं दिखाएगा। भैया अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी, ठीक है। CuF2, CuF2 देखो जरा ध्यान से, इसको मान लो x प्लस -2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, बिल्कुल 2। x की वैल्यू 2 आ रही है, 2। 2 का मतलब क्या भाई? 2 का मतलब क्या है? आता नहीं है क्या? 2, ठीक है। तो भैया 2, मैंने कहा ठीक है देख लेते ना भाई, अभी निकाला था ना, ये रहा। कॉपर क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने का है, 2 उड़ाने का उड़ा दो ना बे, 2 ही तो उड़ाना है। ये गया, इसमें से एक जाएगा तो ये 9 बचेगा सर ये 9 बचेगा। 9 का मतलब समझ रहे हो आप? 9 बचने का मतलब, 9 बचने का मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 9 बचा है मतलब उसके पास अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चेक करके देख लो। सर जी डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होती हैं, 5 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आखिरी में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो दिखेगा पैरामैग्नेटिक, और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो वो आपका कलर दिखाएगा, तो वो आपका कलर दिखाएगा। तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। देख लो एक बार, आंसर होगा बी, देख लो मेरे हिसाब से तो बी फॉर बढ़िया आंसर है। देख लो एक बार, आंसर होगा बी, बी फॉर बढ़िया आंसर है। चेक करो एक बार, चेक करो, चेक करो, बी फॉर बढ़िया आंसर। देखा, देखा क्या नहीं देखा? पहले ये बताओ। देख तो लिया सर, थोड़ा बहुत तो देखा ही है हमने।
क्या बोलती पब्लिक? क्लियर? चलो एक बार देखें, ये देखिए सर, बी फॉर बढ़िया आंसर, एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आंसर आ गया भैया क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर होता है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन सर, फिर आगे बढ़ जाओ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 शानदार। On addition of small amount of KMnO4 to concentrated H2SO4, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound from the following. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाह रहा है समझो अब जरा। सर जी KMnO4 है हमारे पास, हमने कहा ठीक है, प्लस H2SO4, तो यहां पर एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है बताऊं मैं आपको? ठीक है, बन रहा है सर जी Mn, क्या सर जी? Mn2O7। हाँ बिल्कुल, मैंगनीज ऑक्साइड बोल दो, लेकिन वैसे हेप्टा हो जाता है बहुत ज्यादा आगे। ठीक है, और इसके साथ पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4 और साथ ही में पानी। ये अब भैया पोटेशियम बाइसल्फेट तो एक्सप्लोसिव नहीं है, पानी तो होता नहीं है, यही है एक्सप्लोसिव इन नेचर, यही होता है सर एक्सप्लोसिव इन नेचर। ये देखिए, ये सब कंपाउंड तो आप देखते रहते हो सर, ये एक्सप्लोसिव नहीं होता, ये होता है एक्सप्लोसिव इन नेचर। सॉरी, Mn2O7, Mn2O7 मतलब A फॉर आलू। क्या सर? A फॉर आलू, A फॉर आलू, Mn2O7, Mn2O7। मैंने कहा ठीक है डन, मैंने कहा डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, चलो बड़े देखो, बिल्कुल सर Mn2O7। चलिए आगे, आगे चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, आगे चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्या बोलता है ये, इसको भी समझना है सर। सर इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है इसको। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भैया एलिमेंट का जो मैग्नेटिक नेचर होता है, जो मैग्नेटिक नेचर होता है वो डिपेंड करता है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक नेचर होगा या मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, ये बात भी कंफर्म है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, जो क्या है मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिखाएगा? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने कहा ठीक है सर, जो क्या दिखाएगा? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? म्यू। ओके, क्या होता है? म्यू। ओके, √n+2 बताया था ये फॉर्मूला, क्या नहीं सर? ब्रैकेट तो लगाओ। हाँ, इसकी यूनिट क्या थी? बोर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट क्या थी? BM, बोर मैग्नेटॉन। मैंने कहा डन। इसकी यूनिट क्या थी? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है सर, अब निकालो सर एक एक करके, बनाओ यहां पे। ये लो, ये लो, करे आगे, करे आगे क्या नहीं करे? 3D7, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर आ जाओ। 1 2, अब देखो सर किसके पास कितने अनपेयर्ड है? इसके पास तो 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं, n=2। इसके पास कितने अनपेयर्ड है सर? इसके पास भी 2 दिख रहे हैं, ये तो पेयर है तो n=2। इसके पास कितने अनपेयर्ड है? ओ, n=5।
इसके पास n इक्वल्स टू 3 क्योंकि ये बाकी दो पेयर है, तो जिसका n ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। डन। ये देखो क्या हो जाएगा 5 और 5 प्लस 2 7, तो अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन, अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। ये देखो अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? अगर है तो बताइए। जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर। A1 तरीके से ही अपन ने यहां पर क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है बोर मैग्नेटॉन। चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया है सर जी। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आंसर आना चाहिए सर जी? सेकंड वाला। चेक करें, ये देखो सेकंड, मैंने कहा ही था सर, मैंने कहा था सेकंड आंसर है सर, सेकंड इज द आंसर। सेकंड इज द आंसर। देख लो जल्दी, जल्दी देख लो जल्दी। सेकंड इज द आंसर। बी हो गया भैया 3d5। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ। Which of the following oxidation state is common for all lanthanoids? सारे lanthanide के लिए आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? रुक जाओ भाई, ये lanthanide का O गायब हो गया। कॉमन क्या है सर? पहली बात तो जो lanthanide की पूरी सीरीज है ना, वो डिपेंड करती है lanthanum पे, La57 वाला। भाई की सब लोग बात मानते हैं, और भाई का जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो ये सब लोग भी कहते हैं भैया हम भी +3 मान लेंगे, हम भी +3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, मान लाए हो तो मान लो भैया। ये लीजिए +3, +3, ये लीजिए +3। क्या सर जी? +3। मैंने कहा बिल्कुल सर, एक नंबर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, जो अपना आंसर 7 है, वो होना चाहिए बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। क्या सर? बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। देख लो एक बार जल्दी, जल्दी देख लो। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। एक तरफा, एक तरफा, बिल्कुल शानदार, लाजवाब। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो सर जल्दी। बी सर, लेंथेनाइट जो होते हैं वो लेंथम का ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथनम की ऑक्सीडेशन स्टेट को ही लेके चलता है। कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है वहां पे, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है सर। चलो 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 चलो, बिल्कुल चलो तेजी में। डन हो जाए तो बताइएगा जरूर। चले आगे, चलो अब यहां बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस? पहली बात फिर से मैंने क्या बोला? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बल्कि ये होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये होता क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? सर इसका कहने का मतलब होता है कि कोई भी एक ही स्पीशीज, ठीक है, बहुत मजेदार है, कोई भी एक ही स्पीशीज उसी का ही रिडक्शन हो रहा हो और उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो रहा है। मतलब उसकी जो भी यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो बढ़ भी रही हो और वो कम भी हो रही हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब इधर आ जाओ
भैया कॉपर के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, +1 दिख रही है कि नहीं, इधर पे क्या दिख रही है, +2, और इधर पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए सर +1 से बढ़ के +2 भी हो गई और +1 से कम होके 0 भी हो गई, मतलब +1 से 0 क्या कहलाएगा, रिडक्शन। +1 से 0 क्या कहलाएगा, रिडक्शन, और +1 से +2 मतलब लॉस हो गया तो ऑक्सीडेशन। तो एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए यह कहलाएगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी भैया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मेरे को तो लग रहा है भैया ए मिल गया भैया, ए तो डिस्प्रपोर्शन है मेरे हिसाब से, तो ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बाकी आप लोग बताइए, बी बताओ, बी का क्या है, बी का बताओ, बी का क्या है, जल्दी जल्दी बी का बताओ, तभी समझ में आएगा कि बी का क्या है, जल्दी बी का क्या है ये बताओ पहले। बी का कुछ नहीं, सब क्लियर है बी का, है सब क्लियर है बी का, देखते हैं, चलो आ जाओ। ए तो क्लियर हो गया ना कि ए तो है, ए तो है, आ जाओ। MnO4 माइनस KMnO4 माइनस, निकालो इसका x। सर जी x, भाई ये तो निकल जाएगा, अपन ने पढ़ा है कई बार, -2 × 4 इक्वल्स टू -1, x - 8 इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी 7। इधर पे निकाल के बताओ, MnO4 माइनस, इधर पे भी 7 ही होगी भैया, इधर निकालो, x प्लस -2 × 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहां आ गया +4, दिख रहा है क्या आ गया, +4। अब देखिए सर यहां तो रिमेन्स सेम, यहां पर कम हो गया मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां तो रिडक्शन है, लेकिन सर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा ना सर, यहां तो सेम है जो था, यहां पर क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, और रिडक्शन कहलाएगा तो सर ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं लग रही मेरे को सर। क्यों नहीं लग रही, पहले तो ये बता दो सर, क्यों नहीं लग रही सर, ये बता दो आप पहले। जल्दी 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 फटाफट, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है, किसी भी हाल में अगर आप देख लो तो ये यहां पर नहीं है। डन 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 डन, चलो बढ़े आगे, आगे देखिए, KMnO4, यहां पे भी MnO4 माइनस, पता एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं, पता है ये एक तरीके से मेरे को ऐसा फील आ रहा है, देखो ना, एक मिनट रुको, कि ये KMnO4 हो गया, फिर एक अपने पास K2MnO4 भी होता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। मेरे को लग रहा है ये Mn2O4 है, K2MnO4 है, ये -2 होगा सर, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, ये -2 होगी सर, ये -2 होगा, उसको एसिड में डालते हैं तो बड़ा भाई बनता है, अपना छोटा भाई है ना, अपना छोटा भाई, सर ये -2 होगा, सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देख लेना, बाकी ठीक है। इसको देखो जरा, मैं निकालता हूं इसको, देखो ये -2 होगा, तो MnO4 -2, ये x प्लस नहीं आएगा, -8 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +6। अब देखो +6 से +7 मतलब बढ़ गया मतलब सर ऑक्सीडेशन है ना, लॉस हो गया, और +6 से +4 मतलब गेन, रिडक्शन हो गया, तो सर ये भी कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका भैया ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और मैग्नीज का ही रिडक्शन भी हो रहा है। ये थोड़ी सी यहां मिस्टेक थी बेटा, इसको देख लेना, क्योंकि वही चीज थोड़ी बनेगी बेटा, वही चीज थोड़ी बनेगी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 फटाफट, फिर आगे चलते।
फटाफट फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी गलती लगी थी मेरे को, लेकिन ठीक है, हो गया, हटा दो इसको मैं। ठीक है, ये -2 लिखा है कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आ जाओ, यहां देखो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा फटाफट जल्दी दोनों को निकाल दो। यहां पर क्या जाएगा सर, ये अभी हमने निकाला KMnO4 मतलब ये +7 आता है ये। ठीक है, K2MnO4 मतलब ये कितना आया था, +6 आया था, और ये भी निकाला था +4। अब एक बात बताओ सर, यहां भी तो 2 दिख रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा ध्यान से, +7 से +6 कम हुआ है, +7 से +4 कम हुआ है, मतलब सर दोनों के दोनों रिडक्शन है। ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है। और मैंने बोला एक स्पीशीज का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना भी चाहिए और कम भी होना चाहिए। यहां सिर्फ कम ही कम हुआ है, 7 से 6, 7 से 4। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर 6 से 4 भी तो हुआ है। मैंने कहा नहीं भैया, उन दोनों में कुछ नहीं हुआ, यहां से हुआ है 7 से 6, 7 से 4, ये देखने को मिला है। इस हिसाब से हम इसको डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ना कि हमको दोनों मिल रहा है। अगर दोनों मिलता तो मैं इस बात को मान पाता, नहीं तो मैं नहीं मान पाऊंगा भाई। सॉरी भाई, नहीं खेल पाऊंगा, आप देख लो। सॉरी बोल दिया भाई, और क्या करूं, सॉरी बोल दिया है, और क्या करूं भाई, सॉरी बोल दिया, सूरी क्या बोल दिया है, सूरी। चलो सॉरी बोल दिया, सूरी। ठीक है, अब लास्ट वाले पे आ जाओ। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो सर ये कितना है, +7। पहले हटा दो ऊपर वाले को, ये लो, KMnO4 MnO4 -+7, ये +2, और यहां पर आएगा +4। तो देख लो ना सर क्या होने वाला है। देखो एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, ये तो अलग अलग हो गए तो सर ये तो बात ही खत्म हो गई, ये तो हमारा केस ही अलग हो जाएगा। तो ये भी नहीं है भाई, इसमें एक ही व्यक्ति का एक ही बार बन रहा है ना, या तो इसका देख लो या तो इसका देख लो, दोनों का एक ही बार हो रहा है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहां देखने को मिल रहा है, देखो ये +7 से क्या हुआ, +4 हुआ ना, तो यहां से यहां क्या देखने को मिला आपको, +7 से +4 रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहां है भाई, ऑक्सीडेशन कहां है, चलो मैं इसको नहीं देख रहा, मैं इसको देख लेता हूं। +2 से +4 भैया लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका रिडक्शन कहां है। मेरे को एक ही एलिमेंट का दोनों चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, अलग अलग नहीं सर, एक ही से, इसलिए ये नहीं है। मतलब ए और बी तो मतलब पहला वाला आंसर है, फर्स्ट भैया, फर्स्ट इज द आंसर। फर्स्ट इज द आंसर, चेक करके बताओ, फर्स्ट इज द आंसर, चेक करके बताओ भैया। चलो करें चेक, सर दबा दें, जल्दी बताओ। ये रहा आंसर आपके सामने, देख लीजिए, फर्स्ट आ गया। तो सर 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए सर, 8 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल कोई तकलीफ की बात नहीं है, 8 क्वेश्चन आपके सामने। कुछ भी बुरा लगा हो बता दो भाई, कुछ भी बुरा लगा हो बता दो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, बड़े आगे, ओके सर 9th पे चलते हैं। ये लीजिए सर 9th आ गया, 9th आ गया सर जी, 9th आ गया। क्या बोल रहा है सर, सुंदर है। व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है, KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है भैया, KMnO4 है, ठीक है, उसको ऑक्सैलिक एसिड में डाल दिया, COO-, ठीक है, एसिडिक मीडियम भी होगा, लेकिन उसने बोला ही नहीं तो हमने लिया भी नहीं। द डीकलराइजेशन इज स्लो इन द बिगिनिंग बट बिकम्स इंस्टेंटेनियस आफ्टर समटाइम्स बिकॉज। देखो यार सर, ये KMnO4 का कलर होता है, वो कह रहा है शुरुआत में जब ये रिएक्शन होगी सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करके इसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में। कह रहा है शुरुआत में ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी, क्यों, क्योंकि इसका जो कलर है वो धीरे धीरे डीकलराइज हो रहा है। भैया इसका कलर खत्म हो रहा है, मतलब Mn2+ बन रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है। और ये डीकलराइज जो हो रहा है ना, ये जो डीकलराइजेशन हो रहा है इसके कलर का, वो स्लो है। क्या है सर जी, इसका डीकलराइजेशन क्या है, स्लो है। इसका डीकलराइजेशन कैसा है, स्लो है, स्लो। कैसा है सर जी, स्लो।
इसका डीकलराइजेशन क्या है, स्लो। मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा, लेकिन आफ्टर सम टाइम बट आफ्टर सम टाइम ये फटाफट डीकलराइज हो जाता है। पता है क्यों सर? ये डीकलराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। जैसे ही वो Mn2+ बनाएगा डीकलराइज हो जाएगा। जैसे इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है ना बेटा, ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ऑटो कैटलिस्ट। एक बार ये बनना चालू हो गया, मान लो इधर पे थोड़ा सा आया, अब कहता भैया अब मुझे ही रिएक्शन को तेज करना है, तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। यही खुद से कहता भैया मेरे को मेरे जैसे और बनाने हैं, मैं काम करूंगा बहुत, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या बन गया? Mn2+। मैंने कहा यस। तो सर ये किसके तरह बिहेव करता है? एज अ ऑटो कैटलिस्ट। मतलब ये कहता है भैया कोई मत आओ, बस मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, एक बार मैं अगर आ गया ना ऐसी मार मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, डलते थोड़ी है तेरे से, डलते थोड़ी हैं तेरे से। मैंने कहा ठीक है डन। मैंने कहा आजा देख लेंगे तेरे को भी, कितना बड़ा शेर है तू। ठीक है भैया, आ गया फिर। तो भैया क्या है, जैसे ये बनना चालू हुआ कहता है अब देख मेरा कमाल, फटाफट रिएक्शन तेज हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। भाई ये बनने लगा, ये ऑटो कैटलिस्ट था तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई तो फटाफट ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इसमें, 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 और ये पूरा का पूरा डीकलराइज। तो आपका जो पर्पल कलर टाइप्स होता है वो गायब होने लगा। तो क्यों? क्योंकि मैग्नीज 2+ एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। मैग्नीज 2+ एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। जल्दी देखो, मैग्नीज 2+ एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। जल्दी देख लो, मैग्नीज 2+ एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? पहले तो ये बता दो, क्लियर है कि नहीं? डन। आंसर देखें, आंसर देखें। चलिए देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? मैं कह रहा हूं ना कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, आपको डरने वाली बात ही नहीं है, बस आप लगे रहो 100%। आप लगे रहोगे ना A1 काम चलेगा सर। कैसा? A1 काम चलेगा। ठीक है सर, तो देख लें, ये देखिए ऑटो कैटलिस्ट। मैंने तो कहा ही था सर कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आ जाए तो बात वाली बात, आ जाए तो बात वाली बात, एक तरफा तरीके से। डन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा क्वेश्चन है भाई? ओके ओके ओके। वैसे मैं चाह रहा था ये होमवर्क दे दूं, लेकिन ठीक है। सर जी एक्टोनाइट सीरीज कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट्स। Which of the following element does not belong to this series? नेप्टूनियम दिया हुआ है, यूरेनियम दिया हुआ है। अच्छा ये टीएम और एफएम क्या है ये बताओ पहले। टीएम और एफएम क्या है ये बताओ, इनके नाम आपको बताने हैं, इसके नेम आपको बताने हैं। भाई अगर गलती से आप थोड़े नेम वेम पढ़ लोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा आपको याद रहेगा, अच्छा थोड़ा सा याद रहेगा। बस मैं आपको ये बताता हूं, आप जब चेक करोगे तो ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे किसमें? एक्टिनोइड्स के अंदर। ये व्यक्ति एक्टिनोइड्स में नहीं आता, ये व्यक्ति एक्टिनोइड्स में नहीं आता। ठीक है, ये बात याद रखना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस पे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। बस आप एक काम करिए सर, इन दोनों के नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, तब ही मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इनके आप क्या बताइए? नाम बताइए, तब ही मजा आएगा। क्या है? तब ही मजा आएगा। डन। क्या है? तब ही मजा आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। चलो ये देखिए भैया, टीएम टीएम टीएम। चलो भैया टीएम टीएम टीएम। अब टीएम क्या है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर होता है समाप्त। जल्दी देख लो सर,
सर जल्दी देख लो, फटाफट जल्दी देख लो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। डन हो गया, हो गया। पक्का डन। भाई क्या होता है, पूछना पड़ता है आपसे, अगर नहीं पूछा तो फिर बाद में चिल्ला चोट कर दोगे आप, इसलिए पूछना पड़ता है भाई साहब। ये लीजिए फाइनली एंड। मैंने कहा ही था सर 10 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 से 10 तक था, खत्म कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है अपनी। क्या है, 1 से 10 तक था, अपन ने खत्म कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। ठीक है, 1 से 10 तक खत्म कर दिया है, कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है सर जी, अच्छा चल रहा है, 1 नंबर चल रहा है। हो जाएगा, डन 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 डन। ठीक है, चलिए मैंने आपको कहा है सर जी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है चैनल को, तभी जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप लोग चिल्लाते हो ना 11th का वीडियो नहीं, 12th का वीडियो नहीं, लाइव नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डेड का टाइम नहीं पता है, क्लास 7 कब आएगी, क्लास 8 कब आएगी, ये सब अवेलेबल है। बस आपको कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार इसको अच्छे से देखना है। और कम्युनिटी पोस्ट के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो बनता है भाई, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ बोलना चाहिए मेरे को यार। लाइक शेयर तो सबसे जरूरी है भाई, लाइक शेयर तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा डन, मैंने कहा मान गए आपकी बात, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको कहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां मिल जाएगी सर जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 100% वॉच फ्री, 100% वॉच फ्री। सर पूरे यूट्यूब के अंदर सिर्फ एक ही मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, बिल्कुल फ्री। सर कोई कोर्सेज का कोई चार्जेस आपसे लिया नहीं जाता है। मैंने कहा डन, फिर मैंने कहा डन सर। अगर अपन बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये सब मिलता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। डरना नहीं है सर डरना नहीं है। और क्रैश कोर्स में तो अपन धूम मचा देंगे सर, क्रैश कोर्स में तो अपन क्या करेंगे, धूम मचा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, एट फ्री, सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा हुआ है A1 तरीके से। मैंने कहा ठीक है, डन डना डन डन। कैसा सर, डन डना डन डन डन। ठीक है, तो यहां पर सर जी समाप्ति हो गई है ना। बाकी अगर आप चाहें तो वाईटी पे तो चल ही रहा है, वाईटी पे सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। बस डिस्ट्रैक्शन से बचे रहिए और पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है शायद, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है सर। हाँ सर, हमें तो याद है, आप भूल रहे हो क्या? मैंने कहा भैया मैं तो पढ़ा रहा हूं, कैसे भूलूंगा सर। कवर करना है इसको, एनसीईआरटी का कोई भी एस्पेक्ट को अपन को नहीं छोड़ना है सर। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, यह बात याद रखना। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। डन। कैसे सर? डन। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, डन सर। मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन सबको देख लेंगे। कैसे सर? अपन सबको देख लेंगे। मैंने कहा डन। तो सर फाइनली आज यहीं खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए, कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो सर कितने बजे आओगे कल? मैंने कहा इसी वक्त इसी जगह यहीं पे, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।